morning students. Today we will start properties of definite integral. आपने डेफिनेट इंटीग्रल की है लास्ट क्लास में मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रल में क्या कराया था कि आपने इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। और जैसे आपके पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से आपने सब्स्टिट्यूट करके कुछ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग लिमिट चेंज करनी है। नाउ वी विल डू प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल। वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आपके पास a टू b fx dx इक्वल a टू b। अगर हमारे पास x की जगह t आ जाए मीन्स आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल में आंसर में कोई चेंज नहीं आता, वेदर इट इज अ फंक्शन ऑफ x और अ फंक्शन ऑफ t, मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। सेकेंड क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसको फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखो, जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो वैल्यू ऑफ x इज -1। अगर आप इसकी इक्वेशन निकालो और अगर आप y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 की आंसर निकालो तो भी कितना आएगा, y इक्वल टू -1। रिपीटेड रूट्स आएंगे तो x में है, y में है, t में है, डजंट मैटर, आंसर सेम आएगा। क्लियर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, a टू b fx dx फंक्शन। अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करें, a टू b की जगह b टू a करें तो वी हैव नेगेटिव साइन। क्लियर। और थर्ड क्या है आपके पास, अगर a टू b है और बीच के अंदर कोई भी आपके पास फंक्शन आ रहा है c, ये प्रॉपर्टी मोस्टली मॉडुलस के फंक्शंस में यूज होती है या आपको इंटरवल वाले क्वेश्चंस में जिसमें आपको सेपरेट कर रखा होता है उसमें यूज होती है। अगर कोई a से b के बीच में c लाई कर रहा है देन हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं a टू c प्लस c टू b fx dx। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास, if we have 0 to a fx dx, तो इसको we can write as 0 to a, तो as it is, x को we can write a minus x। अगर हम इस x को इस a minus x से रिप्लेस कर दें तब भी आंसर सेम रहेगा। और ये प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी से बनी है, यहाँ 0 की जगह a है और a की जगह b है, तो आप इस x को देखो 0 प्लस a माइनस x, दिस इज a माइनस x, तो यहाँ पे आप a प्लस b माइनस x भी लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आपके पास, 0 to 2a fx dx किसके इक्वल रहेगा, 0 to a fx dx प्लस 0 to a f of 2a minus x dx। कंडीशन इज फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस इन 0, 2a। ये प्रॉपर्टी रेयरली यूज होती है, आप लोगों के पास बहुत कम यूज होती है। एक प्रॉपर्टी और है हमारे पास, उसको लिखते हैं हम, देखो एक प्रॉपर्टी और है उसमें लिखेंगे। प्रॉपर्टी क्या आपके पास, 0 टू माइनस ए टू ए fx dx की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, दैट इक्वल 2 टाइम्स 0 टू a fx dx या फिर 0। और ये वैल्यू कब आएगी, इफ फंक्शन इज इवन। और अगर आपके पास फंक्शन ऑड आ जाए तो डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा 0। फंक्शन को ऑड शो करना है, उसके बाद क्या आ जाएगा 0। और कंडीशन इज सेम, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -a टू a। क्लियर। ये प्रॉपर्टीज को एक बार आपने सारी प्रॉपर्टीज को नोट डाउन करना है, उसके बाद इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, आपकी प्रॉपर्टीज को नोट डाउन करना है सबको। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जैसे सबसे पहले मैं आपको इंटरवल वाला ही बता रही हूँ, इसको रब कर देते हैं। फर्स्ट सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो तो क्वेश्चन के मिड में भी यूज हो जाती है आपके पास, कि फंक्शन को आपको x में है t में चेंज कर दिया, अगर आपने ऑर्डर चेंज किया तो आपके पास एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। जो थर्ड प्रॉपर्टी आपको बताई है उसको यूज करते हैं हम, कैसे यूज करना है देखो। क्वेश्चन इस टाइप से आपके पास
3/5, तो आपके पास इंटरवल बन गया 0 से 3/5, 3/5 से 1, 0 से 3/5, 3/5 से 1। अब 0 से 3/5, 3/5 इज 0.6, 3/5 इज 0.6। यहाँ पे अगर आप पुट करके देखोगे तो आपके पास इसका रिजल्ट क्या रहेगा? नेगेटिव। इसका रिजल्ट क्या रहेगा? नेगेटिव। तो आपके पास यहाँ से आंसर कितना आएगा? -5x -3 इंटू डी। और 3/5 से 1 के लिए इसका रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, तो कितना आएगा? 5x -3। अब मॉड हट गया और हमने इन इंटरवल के अकॉर्डिंग चेक करके देखा कि हमारी जो मॉडुलस है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। अब इसकी सिंपल इंटीग्रेशन रहेगी 5x² प्लस 3x, ये 0 से 3/5। इसको कैसे सॉल्व करोगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसको आपने सॉल्व करके इसका रिजल्ट निकालना है। इसका आंसर आपके पास आएगा 13/, इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा 13/10। तो ये आपका क्वेश्चन इस टाइप से होगा अगर मॉडुलस में गिवन है। थर्ड प्रॉपर्टी मोस्टली ऐसे ही यूज होगी। क्लियर? हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। एंड दिस पॉइंट जो हमने 0 के इक्वल रख के निकाला है इसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? क्रिटिकल पॉइंट। अब देखो सबसे पहले जो 3-4 मॉड एक साथ आ जाते हैं तो हमें रीडिफाइन करना पड़ता है अपना फंक्शन। अब एक क्वेश्चन कराते हैं आपको जिसमें 3-4 फंक्शन मॉडुलस की वैल्यूज एक साथ आ जाती है 1 to 4। मॉड में आपके पास x - 1 प्लस x - 2 प्लस x - 3 dx, इस टाइप से। तो सबसे पहले हमने मॉडुलस को रीडिफाइन करने देखो। अब x क्रिटिकल पॉइंट क्या रहेंगे? 1 2 3। हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या रहेंगे? 1 2 3। तो आपके पास x की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी, 1 से ग्रेटर, 2 से लेस, 2 से ग्रेटर, 3 से लेस, 3 से ग्रेटर। ये आपके पास 4 वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर? अब 1 से लेस कैसे देखना है? बी वेरी केयरफुल, ध्यान रखना कैसे करना है। 1 से लेस कोई भी वैल्यू ले लो आप, से 0। 1 से लेस हमने क्या ले ली? 0। अब हम चेक करते हैं कि इन मॉडुलस की क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं। अगर मैं यहाँ 0 पुट करती हूँ तो इस मॉड की क्या वैल्यू आएगी? नेगेटिव। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, इस मॉड की भी क्या आएगी? नेगेटिव, और इस मॉड की भी क्या आएगी? नेगेटिव। क्लियर? 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू लेके देखो 1.5 यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव आंसर। तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। 1.5 रखेंगे तो नेगेटिव, 1.5 रखेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। ये इसके लिए देखो 2.5 रखते हैं, ये पॉजिटिव आ रहा है आंसर, सेकंड वाला भी पॉजिटिव आ रहा है, और थर्ड वाला क्या है? नेगेटिव। क्लियर? ग्रेटर 3 के लिए 3 से ग्रेटर 3.5 ले लें या 4 ले लें, तीनों वैल्यूज क्या आएंगी? पॉजिटिव आएंगी। और साइन सेम रहेगा, बीच में जो हमारे पास प्लस का साइन है प्लस करेगा, नेगेटिव आ रहा है तो प्लस माइनस माइनस होता है। क्लियर? अब इसको आपके पास सॉल्व करके कितना आता है? -3x + 6। इसको मैं रब कर रही हूँ यहाँ से। इसको सॉल्व करके आएगा आपके पास -3x
एक बार चेक कर लेते हैं। 19/2 इज योर आंसर। इसको आपने सॉल्व करके देखते हैं बेटा। अब देखो एडिटिव प्रॉपर्टी के ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी बता देते हैं आपको, ये साफ नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर कैसे करना है, एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं हम। ग्रेटेस्ट इंटीजर लिमिट देख लेते हैं कहां से कहां है, 0 से 3। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इंटीजर वाली वैल्यू से लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। अब ध्यान से देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर है आपके पास। अब अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू इसके बीच में से कोई भी लेते हो, सिर्फ 0.5 नहीं आपने 0.5 लेंगे तो 0.5 अपने आसपास के कौन से इंटीजर से बड़ा है, 0 से, तो यहाँ इसकी जगह कितना रखा जाएगा, 0। अब यहाँ पे बीच की कोई वैल्यू रखो 1.7 अपने आसपास के कौन से इंटीजर से बड़ा है, 1 से। ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक बार 2 से 3, 2.2 ले लो, 2.2 अपने आसपास के कौन से इंटीजर से बड़ा है, 2 से। ये तो 0 हो गया। 1 की इंटीग्रेशन इज x, 1 से 2 और 2x, 2 से 3। इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाता है 3। 2 - 1 1, 3 2 6 - 4 2, 2 + 1 3। तो ये आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन है तो आपने ऐसे कर लिया। मैं हर टाइप को एक बार 0 to a fx dx इक्वल रहेगा 0 to a f of a minus x dx, या फिर a to b fx dx किसके इक्वल रहेगा, a to b f of a plus b minus x dx। ये प्रॉपर्टी आपको फोर्थ कराई है, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन करते हैं। दो क्वेश्चन क्या है आपके पास, 5/3 से 5/6 to 5/3, 1/1 plus √ cot x dx। यही आपके पास 1/1 plus √ cot x dx। अब देखो कैसे करना है, आप इस cot x को पहले तो सॉल्व करते हैं। इक्वल रखो 5/6 5/3, cot को भी कैन राइट cos by sin, sin से एलसीएम लेके आपके पास आ जाएगा ये sin x by √ cos। देखो दोनों सेम प्रॉपर्टीज है, कोई दिक्कत नहीं है कि मैम ने ये नहीं कराई वो कराई, सेम है। यहाँ पे भी 0 + a ही रहेगा, वहाँ a + b हो जाता है। अब देखो इसको क्या करना है, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, आपने पेपर में प्रॉपर लिखना है कि यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन राइट इट एज, देखो कैसे लिखेंगे, 5/6 5/3, दिस इज योर आई। अब 5/6 इज 30, दिस इज योर 60, 30 + 60 कितना हो जाता है, 90। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, sin 90 - x, और पूरे फंक्शन में x को किससे रिप्लेस करना है, 90 - x, 90 - x। अब इसको देखिए क्या हिंदी साइन है, 5/6 5/3 sin 90 - x is cos x, this is also cos x, this is sin x dx। आ गया, ये भी किसके इक्वल है, i के। अब एक काम करना होता है इसके अंदर, देखो दिस इज योर i, दिस इज ऑल्सो i, दोनों साइड को ऐड करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2i, और इधर 8 देखो कैसे कर रहे हैं, 5/6
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस, और वहां से कितनी आएगी आपके पास कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। देखो दोनों साइड को ऐड कर दिया हमने, आई प्लस आई इज 2i एंड ऐड दीज टू साइड्स कर दिया है। लिमिट कॉमन है, हम कॉमन को एक बार लिख सकते हैं। जब आप इन दोनों को लोगे, एलसीएम सेम है, ध्यान से देखना मैं स्टेप किस करूंगी। इन दोनों को ऐड करोगे, एलसीएम सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपके पास कितना आ गया 1 into dx। ये स्टेप क्लियर हुआ आपको। डिनोमिनेटर सेम है, आपने डिनोमिनेटर से एलसीएम ले लिया, न्यूमरेटर से ऐड हो गए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। आपके पास कितना आ गया 1। 1 की इंटीग्रेशन इज x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 60 में से 30 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30। एलसीएम लेके कर लेना एज यू विश। तो ये प्रॉपर्टी को कैसे यूज करना है, बी वेरी केयरफुल। आपने क्या किया, देखो a प्लस बी माइनस एक्स लिखा, पहले मन में ऐड कर लो या रफ वर्क में ऐड कर लो। 30 प्लस 60 इज 90, 90 माइनस एक्स से रिप्लेस किया, रिप्लेस करके आपके पास ये वैल्यू आई। आपने इन दोनों को देखा सेम सेम है, आपने इन दोनों को ऐड किया, ऐड करके आपके पास हर बार मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास ऐसे ही 1 बच जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बहुत सिंपल इंटीग्रेशन हो जाती है जब हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में यही प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है, या फिर लास्ट वाली प्रॉपर्टी को यूज करते हैं जो मैंने आपको बताई थी कि इवन ऑड वाला काम होता है इसमें। क्लियर, आगे करके देखते हैं। एक दो क्वेश्चन नोट करते हैं इसी प्रॉपर्टी के। साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। आपने प्रूफ करना है, प्रूफ दैट दिस इक्वल पाई बाय 4, कि ये पाई बाय 4 के इक्वल है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो प्रॉपर्टी कौन सी दिमाग में आ रही है हमारे पास, 0 to a fx dx। रिप्लेस करते हैं, दिस इज योर आई, करते हैं इसको 0 to पाई बाय 2। जहां जहां x है वहां वहां कितना करेंगे, पाई बाय 2 माइनस x। और यहाँ लिखना है यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। आपके पास क्या आ गया, 0 से पाई बाय 2, साइन का आ गया cos x प्लस साइन एक्स dx। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आई, आई में आई को ऐड करो 2i आ जाएगा। 0 से पाई बाय 2, अगेन सेम वर्क, अगेन सेम वर्क काम होगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे एलसीएम सेम आएगा, न्यूमरेटर ऐड होगा और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1। ये आपने प्रोसेस करके शो करना है। तो यहाँ से 2i, पिछले क्वेश्चन में हमने इस 2 को शिफ्ट करना रह गया था, आप लोगों ने करना है। 1 की इंटीग्रेशन इज x, 0 से पाई बाय 2, 2i इक्वल है पाई बाय 2 माइनस 0, i इक्वल है पाई बाय 4। और आपने इसको पाई बाय 4 के इक्वल ही शो करना था। अभी करेक्शन कर लेना, लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया उसमें हम इस 2 को शिफ्ट नहीं किया इधर, करना है उसे। क्लियर, नेक्स्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो कितने सिंपल क्वेश्चंस बन जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो आप इस x को अंदर शिफ्ट नहीं कर सकते, है ना। आप ये ब्रैकेट को ओपन भी नहीं कर सकते, बाइनोमियल थोड़ी ओपन करेंगे। अब इस क्वेश्चन में अंडरस्टूड है कि हमें प्रॉपर्टी को यूज करना है। प्रॉपर्टी कैसे यूज होगी, देखो 0 to 1, x को किससे रिप्लेस करेंगे, 1 माइनस x, 1 माइनस x को 1 माइनस x, ये रिप्लेस करते हैं। और लास्ट में ब्रैकेट में आपने लिखते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का नेम जरूर मेंशन करना है, 1 मार्क कट हो जाएगा अगर आपने प्रॉपर्टी का नेम मेंशन ना किया। क्लियर, 0 to 1, 1 माइनस x, इसको ओपन करें, 1 से 1 कैंसिल, x की पावर n dx। अब देखो कितना सिंपल काम हो गया, x की पावर n से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
dx हो गया। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लेना, x की पावर n की इंटीग्रेशन n प्लस 1 बाई n प्लस 1 0 to 1 माइनस x की पावर n प्लस 2 बाई n प्लस 2 0 to 1। अपर लिमिट पुट करेंगे 1 बाई n प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, इधर अपर लिमिट पुट करेंगे 1 बाई n प्लस 2, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, तो आपके पास कितना आंसर आ गया 1 बाई n प्लस 1 n प्लस 2। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, देखो देखने में कितना गंदा सा क्वेश्चन लग रहा था और सिंपल हो गया जस्ट यूजिंग द प्रॉपर्टी। साइन की पावर 7x dx, एक बार प्रॉपर्टी लिख लें यहाँ पे, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स और 0 फंक्शन क्या है ऑड और यहाँ पे फंक्शन क्या है इवन। अब देखिए अगर आपके पास यहाँ पे साइन की फंक्शन ऑड इवन पता है आपको कैसे करते हैं, अगर आपके पास फंक्शन है साइन की पावर 7x, आपने x को माइनस x से रिप्लेस किया तो माइनस साइन की पावर 7x आ जाएगा, यानी कि माइनस f ऑफ x आ गया, तो फंक्शन क्या हो गया आपके पास ऑड। अगर नेगेटिव साइन बाहर आ जाए तो आपके पास फंक्शन क्या रहता है ऑड। अगर इसी क्वेश्चन में साइन की पावर 7 की जगह साइन स्क्वायर होता, साइन स्क्वायर होता तो यहाँ प्लस आ जाता, ये प्लस आ जाता तो फंक्शन क्या हो जाता इवन। अगर फंक्शन ऑड आ गया तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या आ गई 0 यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। इसके बाद आपने लिखना है वी नो दैट वैल्यू ऑफ माइनस ए टू ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स dx की वैल्यू 0 रहती है, फंक्शन इज ऑड। तो अगर फंक्शन ऑड है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। क्लियर। तो आपने इसको अगर यहाँ साइन स्क्वायर होता सपोज, देखो मैं इसी क्वेश्चन को करके दिखा रही हूँ साइन स्क्वायर के साथ। साइन स्क्वायर तो फंक्शन क्या आ जाता आपके पास इवन, तो आपके पास क्या वैल्यू आती है इसकी 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। और इसको फर्दर कैसे सॉल्व करते हैं हम 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx। 1 बाई 2 की अलग से इंटीग्रेशन x बाई 2 और cos 2x बाई 2 की अलग से इंटीग्रेशन, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्वेश्चन सिंपल वे में ऐसे सॉल्व हो जाता है। तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, मैंने आपको प्रॉपर्टीज डिटेल में बता दी, हर प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन बता दिए। आपने इन प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को ट्राई करना है, अच्छे से ट्राई करना है। असाइनमेंट आपको मिलेगी वेडनेसडे को, इसी के ऊपर बेस्ड मिलेगी। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स।